हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर्स आपके डिस्पैच हो रहे हैं या आपको रोजगार मेले में बुलाया जा रहा है। तो हमारे बहुत सारे साथियों का ये डाउट है अभी कि मैं बीएसएफ या सीआईएसएफ या जो भी फोर्स है वो मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, या यदि मैं ज्वाइन करता हूं तो उसके बाद यदि मैं रिज़ाइन करता हूं तो मुझे कितने समय बाद मेरे को छोड़ दिया जाता है वहाँ पे, या मेरे को रिज़ाइन करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, रिज़ाइन करने का ऐसा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो गए हैं, या एग्ज़ाम जो उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चल रहा है और वो आश्वस्त हैं कि मैं फ़लाँ एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आप जब डॉक्यूमेंट अपना प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे उनके साथ आप एक एप्लीकेशन आप दे दें कि मैंने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया है या मैंने सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया है, और उसका एडमिट कार्ड या जो भी आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उसके साथ अटैच कर दें। तो क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया। अब सूचित कर दिया, उसके बाद आपको रिज़ाइन जब भी आपको करना है, एक तो टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन, आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट से आप हायर पोस्ट के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन आप सेम रैंक में जा रहे हैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन अलाउ नहीं करते। हाँ, डिपेंड करता है ट्रेनिंग सेंटर का जो ऑफिसर होता है, कमांडिंग अफसर होता है, उन पर डिपेंड करता है। वो चाहें तो वो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन भी स्वीकार कर लेते हैं। उसमें आपका एनपीएस अकाउंट जो होता है वो आपका शिफ्ट हो जाता है। और आप यदि डिपार्टमेंट को अपना जो नई भर्ती है उसकी सूचना दिए बिना आप ज्वाइन करते हैं तो एनपीएस अकाउंट आपका ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वो एनपीएस अकाउंट में जो आपका पैसा जमा हो गया उसका क्या होगा। तो जो प्रश्न है कि मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी बीएसएफ पोस्ट के लिए हुआ है, मैं ज्वाइन करने के बाद किसी वजह से रिज़ाइन देता हूं तो कितने टाइम बाद मेरा ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट मिलेगा। तुरंत मिल जाएगा। जैसे आप रिज़ाइन करते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि किस वजह से, या जानने की कोशिश की जाती है कि किस वजह से आप रिज़ाइन कर रहे हैं, और आपका जो प्रोसेस है वो विद इन वीक हो जाता है। अब उसमें 2 महीने के अंदर अंदर आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 2 महीना होने के बाद आपके पास वो विकल्प नहीं रहता है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो अभी दुविधा में हैं कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, या मैं स्टेट पुलिस में सेलेक्ट हो गया हूं, मैं सीआईएसएफ में भी हो गया हूं, तो देखिए, स्टेट पुलिस चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस हो, वो आप अपना स्टेट में आप हमेशा रहेंगे। तो उसमें कोई तुलना नहीं है किसी भी फोर्स की। स्टेट पुलिस के अपने एडवांटेजेस हैं और सेंटर का जो फोर्स है उसके अपने एडवांटेजेस हैं। तो उसमें, लेकिन दोनों की यदि कंपेयर करते हैं दोनों को, तो स्टेट पुलिस कहीं बेहतर होती है। और रही बात रिज़ाइन की, तो रिज़ाइन करने के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है। 3 महीने का वेतन या ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी ज़्यादा हो वो पे करके आप कभी भी आप रिज़ाइन कर सकते हैं। 10 साल का सर्विस होने तक आपके ऊपर यही पॉलिसी लागू रहती है। अब 3 महीने तक आपका वेतन जो है वो ज़्यादा होता है, और 3 महीने के बाद जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। वो पे करके आप रिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपको रिज़ाइन नहीं करने देंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।